दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की बहुत ही बड़ी खबर में आप सबका स्वागत है। अब आपको बता दें, आंगनबाड़ी के बच्चे सूजी बेस्ड मीठी हलवा खाएंगे, तो ऐसे में आप बहुत कुछ और भी मिलेगा। मूंगफली दाना वगैरह भुना हुआ, गुड़ वगैरह, ईख वगैरह से जो निर्मित है, ऐसे सब कुछ आपको बताएंगे। एक सरकारी आदेश मेरे पास आया है, समाहरणालय गोड्डा वगैरह पड़ा हुआ है वहां से, यानी झारखंड के रांची से मेरे पास ये खबर आई है। तो सभी भाई बहन इसको देखें अच्छे तरीके से। प्रेम भाई जी हैं मीडिया प्रभारी झारखंड से, प्रेम मल्ला जी, तो उन्होंने मुझे ये भेजा है और उन्होंने ये जो जानकारी भेजी, सरकारी आदेश मैंने सुबह ही आप लोगों को नोटिस दे दिया था वीडियो में कि आज शाम को झारखंड सरकार की तरफ से एक आदेश आंगनबाड़ी बहनें जो झारखंड की हैं उनके लिए लेकर के आने वाले। बहुत ही जरूरी लेटर है, पूरा देख करके जाना। और भी राज्यों के जो भाई बहन हैं देखना चाहते हो तो देख लो, यहां पर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लेटर काफी लंबा है जिसमें आप लोगों को यह भी बताएंगे ढुलाई वगैरह कैसे किसको देनी पड़ती है, आंगनबाड़ी के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है और आंगनबाड़ी का मेन काम क्या होता है, क्या क्या वो इस चीज को लेकर के करेंगी, पूरक पोषाहार को लेकर के। तो ऐसे में देखिए वहां पर क्या चल रहा है। लिखा है, पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 मार्च से जो है 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, इनको पूरक पोषाहार के क्रियान्वयन हेतु निर्देशों का अनुपालन के संबंध में सरकारी आदेश जो है यहां पर झारखंड रांची की तरफ से जारी हुआ। सरकार के प्रधान जो सचिव हैं महिला बाल विकास विभाग की तरफ से। तो यहां पर देखते हैं क्या क्या पूरा सब कुछ लिखा है। वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में आंगनबाड़ी की योजनाओं को लेकर के सभी चीजें चल रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कुछ यहां पर विभाग ने है निर्देश वगैरह दिए हैं, तो देखते हैं वो क्या निर्देश हैं। लिखा है, आपका योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित होने वाले 3 से 6 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन सुबह के नाश्ते में, यानी मॉर्निंग स्नैक्स बोल सकते हो, तो सुबह के नाश्ते में बच्चे को मिलेगा सूजी बेस्ड मीठी हलवा, जो आपकी स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाया। इसके बाद लिखा है, भोजन के रूप में चावल, दाल, अरहर, आलू, हरी पत्तीदार सब्जी, खाद्य तेल, नमक और मसाले से तैयार गरम पोषाहार, ये आपका हॉट कुक्ड मील में मिलेगा। तथा यहां पर आप आगे देख सकते हो लिखा है, इन दोनों के बीच में भी मिलेगा, मध्यावधि लिखा हुआ, यानी इन बिटवीन वगैरह, तो बीच में भी कुछ खाने को मिलेगा बच्चों को। उसमें है मूंगफली दाना है यानी भुना हुआ, और गुड़ वगैरह है जो ईख से बनता है, यानी गन्ने से बनता है गुड़, और मूंगफली दाना वो भी भुना हुआ, ये मिलेगा। इसमें लिखा है, ये निर्मित आहार उपलब्ध कराए जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रत्येक सप्ताह 6 दिनों के लिए। इन पोषाहारों को लाभुकों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो सप्ताह में 6 दिन, यानी संडे को छोड़ करके जो बच्चे हैं इन सबको जो है ये सब कुछ मिलेगा। क्योंकि आपने ऊपर पढ़ लिया है, मैंने आपको बताया ये जो बच्चे पढ़ने आएंगे 3 से 6 वर्ष के, उनके लिए ये सब कुछ है, बाकी के लिए भी सब कुछ है। आप लोग पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाओं के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के बच्चों के लिए आप देख सकते हो, इसमें लिखा है टेक होम राशन मील, यानी घर ले जाने वाला जो है THR वगैरह भी बोल सकते हैं, तो THR के संबंध में है वो भी उपलब्ध कराया जाएगा। और परिवारों, विशेषता जो है उनकी माताओं को यह जो है सूचित करेंगी कि टेक होम राशन मील की खाद्य सामग्री को विभिन्न आयु के बच्चों को उनके गृह जो है लिखा है उनके द्वारा ग्रहण किए जाने के रूप में परिवर्तित कर खिलाएं। और इस हेतु आंगनबाड़ी स्तर पर उदाहरण रूप वगैरह जो है प्रक्रिया का प्रदर्शन भी बच्चों की माताओं के लिए आयोजित किया जाएगा। स्वतः जो है लिखा हुआ है, स्वयं सहायता समूहों की जो महिलाएं भी होती हैं उनमें जो है इस प्रकार की प्रक्रिया पर जो है प्रदर्शन वाली बच्चों की माताओं के लिए वो आयोजित करेंगी। तो आगे आपको बता दें, अगला भी इसमें एक पॉइंट पड़ा हुआ, ये भी आप सब जरूर देखिए। आंगनबाड़ी सेविका बच्चों हेतु THR यानी टेक होम राशन सामग्री का वितरण करते समय उनकी माताओं को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित करेंगी कि टेक होम राशन यानी THR सामग्री का उपयोग मात्र इंगित बच्चों के लिए ही किया जाए, यानी जिसके लिए THR है उस बच्चे को ही वो खिलाया जाए। इस हेतु विहित प्रपत्र के बच्चों के माता पिता से टेक होम राशन यानी THR सामग्री वितरण के समय जो है वचन पत्र भी प्राप्त कर लिया जाएगा, यानी लिखवा लिया जाएगा, पूरा वचन पत्र भी प्राप्त होगा जिसमें यह हो जाएगा कि बच्चा जिसका था उसी को, जिसका यानी जो लाभार्थी था, मान लीजिए घर में परिवार में कोई दूसरा ना खाए उस चीज को, ये कहने का मतलब है। आगे लिखा है, गरम ताजा पोषाहार हॉट कुक्ड मील के लिए भारत सरकार से प्राप्त WBNP अंतर्गत आवंटित चावल झारखंड लिखा हुआ है राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति जो है निगम लिमिटेड द्वारा भारतीय खाद्य निगम आपका FCI के गोदामों से प्राप्त कर सीधे बाल विकास परियोजना कार्यालय को पहुंचाया भी जाएगा। जिसके लिए यहां पर देख सकते हो ढुलाई की बात कही जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हो, जिसके लिए ढुलाई जो है शुल्क झारखंड राज्य एवं आपका असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के वास्तविक जो है रेस्ट बिल्स वगैरह के आधार पर, जो कि अधिकतम लिखा हुआ है
कि आपका 1 रुपया भी नहीं है, देख लीजिए जुलाई वगैरह, ये आपका 0.06 है, देख लीजिए प्रति लिखा है मात्र प्रति मील यानी पर मील, अर्थात जो है 75 लिखा हुआ है प्रति कुंटल वगैरह होगा, 1 कुंटल पर 75 रुपए ढुलाई। इसका भुगतान संबंधित जिले के सभी जो है समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को करेंगे। आगे लिखा है पूरक पोषाहार आरटीई के परिवहन कार्य में किसी भी परिस्थिति में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को नहीं लगाया जाएगा। ये देख लीजिए लिखा है कि पूरक पोषाहार यानी आरटीई के परिवहन कार्य में किसी भी परिस्थिति में आंगनबाड़ी सेविकाएं और जो है आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नहीं लगाया जाएगा। आगे आपको ले चलते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार प्राप्त करने हेतु निबंधित बच्चों एवं माताओं का फोटो सहित पूरा पता रजिस्टर में अंकित हो ताकि लाभुकों का सत्यापन विभाग के द्वारा किया जा सके। इसके वास्तविक लाभुकों की संख्या यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं सामान्य जाति, इनकी स्पष्ट जानकारी भी आपको उसमें लिखनी पड़ेगी, जो आपका सत्यापन को लेकर के एक रजिस्टर भी बनवाया जाएगा पोषाहार आपूर्ति को लेकर के। आगे बता दें, लिखा है आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं की सूची प्रत्येक माह महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा तैयार की जाएगी तथा इसका सत्यापन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। लाभुकों का पूरा पता रजिस्टर में आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा अंकित किया जाएगा। रजिस्टर की जांच जो है ग्राम पंचायत के मुखिया के अतिरिक्त जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा समय समय पर की जाएगी तथा जांच प्रतिवेदन समाज कल्याण निदेशालय को संकलित कर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा भी उपलब्ध कराया जाएगा। आगे लिखा है प्रत्येक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक माह लाभुकों पर व्यय की गई राशि और जो है लाभान्वितों की संख्या विवरण जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी जो है समीक्षोपरांत यानी समीक्षा करने के बाद प्रत्येक माह की व्यय विवरणी, लाभान्वितों की संख्या जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभुकों का भी अलग से स्पष्ट उल्लेख करेंगे एवं संबंधित प्रतिवेदन समाज कल्याण निदेशालय यानी झारखंड को उपलब्ध कराएंगे। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र बंद ना हो। पूरक पोषाहार वितरण में कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र प्रभावित होती हैं तो यहां पर लिखा है तत्संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। आगे इसमें और भी लिखा, जैसे यहां पर लिखा है कि वितरण यदि नहीं हुआ, पूरक पोषाहार का वितरण नहीं हुआ तो इसके लिए संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिका यानी सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यही सब लोग जिम्मेदार होंगी। इसके लिए भी इसमें साफ तौर पर लिख दिया गया है और लिखा है पोषाहार वितरण कार्यक्रम बिना बाधा के आंगनबाड़ी केंद्रों में चलाए जाएंगे। साथ ही आप देख सकते हो आगे लिखा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभिन्न वर्ग के लाभुकों को टेक होम राशन यानी THR सामग्री तथा गर्म ताजा पोषाहार के खाद्य सामग्रियों को लेकर के कुछ कड़िका वगैरह पड़ी है इसमें, जैसे कि लिखा है यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मेरे पास जो है CDPO के माध्यम से सब कुछ कराया जाएगा, जो आपकी मॉनिटरिंग कमेटी वगैरह बनाई जाएगी, आंगनबाड़ी मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी, उसमें उसका गठन वगैरह भी हो चुका है निदेशक समाज कल्याण झारखंड की तरफ से। और बाल विकास परियोजना जो CDPO होंगे वो लोग जो है यहाँ पर उनके माध्यम से ये सब कुछ होगा। वार्ड सदस्य वगैरह, महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य वगैरह रहेंगी, आंगनबाड़ी सेविका रहेंगी, 0 से जो है आपके 3 माह और 3 से 6 वर्ष वाले जो बच्चे हैं ये सभी उनकी माताएं रहेंगी। ये सब कुछ उसमें जो है लोग शामिल होंगे जो भी हैं आपके। आगे आप लोगों को ले चलते हैं और भी इसमें रह गया थोड़ा, जैसे कि ये झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में लेकर के कुछ बातें कही जा रही हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं जो आंगनबाड़ी से काफ़ी रिलेटेड और भी है। जैसे माननीय जो है लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में पोषाहार की आपूर्ति में संवेदकों को नहीं लगाया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका ताजा पोषाहार खिचड़ी हेतु स्थानीय बाजार से अच्छी गुणवत्ता का पोषाहार सामग्री चावल को छोड़कर का अभिश्रय महिला पर्यवेक्षिका को उपलब्ध कराया जाएगा। महिला पर्यवेक्षिका अपने अधीनस्थ आंगनबाड़ी केंद्रों में लाभान्वितों की संख्या की भौतिक जांच के आधार पर अभिश्रव कर सत्यापन कर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रत्येक माह 10 तारीख तक अभिश्रव को स्थापित कर समेकित विवरणी के साथ जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी प्रत्येक माह 15 तारीख पर जो है विपत्र जो है तैयार कर अपना कोषागार से राशि कर निकासी कर जो है संबंधित आंगनबाड़ी के बैंक खाते में अंतरित करेंगी। तो आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित जो भी खाते होंगे, शायद ज्वाइंट खाता ग्राम प्रधान से या कुछ भी हो जो भी झारखंड में होगा, उसमें जो है राशि वगैरह भेजी जाएगी। और दिक्कत यह है कि इन चीजों को लेकर के पैसा आएगा, पैसे से राशि खरीदें, डबल डबल काम सब कुछ डाल दिया जा रहा है। आगे लिखा है पोषाहार वगैरह को लेकर के पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत गर्म ताजा पोषाहार यानी हॉट कुक्ड मील के कड़िका 11 में उल्लेखित मील आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के विवरण पर निरीक्षण अधीनस्थ वगैरह को
लेकर के कुछ बातें हैं। महिला पर्यवेक्षिका प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक बार प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण भी सुनिश्चित करेंगी। लेकिन ये कहने के लिए है, कोई भी सुपरवाइजर आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण करने नहीं जाती है। लिखा है तथा गर्म पोषाहार टुगड मील के वितरण, बच्चों की संख्या संबंधी लेखा मिलान तथा प्रतिदिन तैयार किए जाने वाले व्यय प्रपत्र को सत्यापित करेंगी। जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर विस्तृत प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बार निरीक्षण वगैरह सुनिश्चित करेंगी एवं आंगनबाड़ी सेविका द्वारा संधारित किए जा रहे लेखा पंजी एवं प्रतिदिन तैयार किए जा रहे व्यय पत्रों की जांच वगैरह भी करेंगी। आगे लिखा है कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन आंगनबाड़ी केंद्रों का समय समय पर औचक निरीक्षण भी करेंगे एवं जो है गर्म ताजा पोषाहार का लाभुकों से विवरण वगैरह को लेकर के भी वितरण को सुचारू रूप से किया जा रहा है अथवा नहीं, इसकी जांच भी वो लोग करेंगे। साथ ही बता दें किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर दोषी कार्मिकों को चिन्हित कर जवाबदेही वगैरह भी निर्धारित कर दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित होने वाले लाभान्वितों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा तथा इसके लिए बीपीएल को मापदंड वगैरह नहीं मानते हुए उन सभी लाभुकों को पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा जो आंगनबाड़ी केंद्र एवं लघु आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित हों। यानी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो भी बच्चे होंगे उन सबको यह लाभ मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि कहीं पर बीपीएल किसी के पास है तो उसी को मिलेगा, बीपीएल नहीं है तो नहीं मिलेगा। बीपीएल का इससे कोई लेना देना नहीं है, हर लाभार्थी को कहने का मतलब है मिलेगा। पोषाहार प्रत्येक माह 25 दिन तथा लिखा है वर्ष में 300 दिन उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यानी एक माह में 25 दिन का पोषाहार वितरण बहुत ही जरूरी होता है। आगे बता दें लिखा है आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर लाभुकों के लिए संधारित पंजी में सभी लाभुकों के नाम के साथ उसका आधार संख्या भी अंकित करना सुनिश्चित किया जाएगा। 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों का यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है तो उस परिस्थिति में उसके माता पिता की आधार संख्या को भी निश्चित रूप से अंकित किया जाएगा। यह भी यहां पर साफ शब्दों में दे दिया गया। आप लोग देखिए, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, झारखंड के लिए है कि आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर लाभुकों के लिए संधारित पंजी में सभी लाभुकों के नाम के साथ उसका आधार संख्या भी अंकित करना सुनिश्चित किया जाए। यानी लाभार्थी है तो उसका आधार है तो अंकित करिए, नहीं है लिखा 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों का यदि आधार उपलब्ध नहीं है तो उस परिस्थिति में उसके माता पिता का आधार आप लोग लगा सकते हैं, अंकित कर सकते हैं। तो यहां पर यही लिखा है 2 माह के अंदर ऐसे बच्चों का आधार बनवा लेना भी सुनिश्चित करें, यह भी बताया जा रहा है। इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं का आधार संख्या उनके नाम के साथ पंजी में अंकित करें। गर्भवती एवं धात्री माताओं का आधार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य कोई फोटो पहचान पत्र से संबंधित संख्या यथा मतदाता पहचान पत्र लग सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होगी वो लग जाएगी, पासबुक लग जाएगी, राशन कार्ड लग जाएगा। इसमें से कुछ भी आप जो है लगा सकती हैं यदि किसी महिला का जो है गर्भवती महिला का मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है। तो लिखा है पंजीकरण भी कराना सुनिश्चित करें जिससे कि उनका आधार संख्या यथा जो शीघ्र प्राप्त हो सके एवं जो है यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर लाभुकों की आधार कार्ड की छाया प्रति भी सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगी। तो ये भी यहाँ पर है कि आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर लाभुकों की आधार कार्ड की छाया प्रति जो होगी वो भी आप लोगों को अपने वहां सुरक्षित रख लेनी है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक जो है परमानेंट विजिटर रजिस्टर वगैरह यानी पीवीआर वगैरह संधारित किया जाएगा। पीवीआर को आपका इंस्पेक्शन रजिस्टर के रूप में रखा जाएगा। जब कभी महिला पर्यवेक्षिका जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, समाज कल्याण जो है निदेशालय एवं विभाग के जो पदाधिकारी हैं केंद्र पर निरीक्षण करने आएंगे तो निरीक्षण पंजी में निरीक्षण की तिथि एवं समय अंकित करेंगे। केंद्र के संचालन के संदर्भ में कितने लाभार्थियों से पूछा गया उनका नाम भी पंजी में अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में निरीक्षण की अवधि आधा 1 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। इस पंजी का जो है मुखिया एक पंचायत सदस्य की निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन पंजी में अंकित करेंगे। विभिन्न निरीक्षण दल द्वारा इसका मूल्यांकन कर सुधारात्मक कार्रवाई हेतु परामर्श वगैरह भी दिया जाएगा। इसके लिए सब कुछ यहाँ पर लिखा। आइए देखते हैं और क्या है 15वें वाले पॉइंट में। 15 वाला पॉइंट कहता है कि निर्वाचित वार्ड सदस्य अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में लाभुकों को दी जा रही पूरक पोषाहार कार्यक्रम की गहन पर्यवेक्षण करेंगी। साथ ही आपका बता दें यहाँ पर स्टॉक रजिस्टर वगैरह यानी स्टॉक रजिस्टर है उसमें सत्यापन आंगनबाड़ी केंद्रों के जो है रोकड़ बड़ी बही वगैरह ऐसे लिखा हुआ निरीक्षण और पोषक क्षेत्र के सभी लाभुकों को केंद्र से लाभ दिलाने हेतु केंद्र तक जो है भेजने के लिए प्रेरित करना। THR दिवस को सही मात्रा में पोषाहार के वितरण का निरीक्षण कर दायित्व पंचायती राज के सभी निर्वाचित सदस्यों का होगा। मातृ समिति वगैरह का गठन जिम्मेवारी भी पंचायत सदस्यों का भी कर्तव्य बनेगा। ऐसे में पन्ना जो आपका पीवीआर रजिस्टर है उसका निरीक्षण वगैरह भी अधिकारी करने के लिए आएंगे। ऐसी व्यवस्था में आंगनबाड़ी में गुणवत्ता सुधार की अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक माह वार्ड सदस्य अपने क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी
केंद्रों की समीक्षा करेंगे। पोषाहार सामग्री की गुणवत्ता हेतु जो है कम से कम त्रैमासिक जांच परीक्षण नियमित रूप से संबंधित प्रखंड जो है विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी करेंगे एवं प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गोड्डा को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सभी महिला पर्यवेक्षण जो है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देशित करेंगी। ऐसे सब कुछ यहाँ पर लिखा। अब हम ज्यादा आपको नहीं बताएंगे, काफी वीडियो लंबा हो चुका, आप लोग समझ चुकी हो कि पोषाहार, पूरक पोषाहार को लेकर के जो है झारखंड में काफी बड़ा लेटर एक जारी हुआ है। मेरे पास गोड्डा से आया, ये मैंने सुबह कह दिया था, बड़ा लेटर है। शाम के पूरा वीडियो ही एक इसके लिए स्पेशल हो जाएगा। तो अभी आप देखिए ये जो चल रहा है सब कुछ, ये आपका झारखंड में चल रहा है। वहां पर बच्चों को जो है सुबह के नाश्ते में और लास्ट वाला आपका मिलेगा, यानी कि इन बिटवीन में भी एक मिलेगा मूंगफली वगैरह, गुड़ वगैरह खाने के लिए, और आपका हार्ड कुक्ड वगैरह मील में भी मिलेगा। मॉर्निंग स्नैक्स में भी बच्चों को सूजी बेस्ड मीठी हलवा मिलेगी, यानी 3 बार खाने को देने के लिए आदेश है। अब देखते हैं बच्चों तक, लाभार्थियों को ये पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, या फिर अधिकारियों की भ्रष्टाचारी की भेंट ये भी चढ़ता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में कल सुबह की खबरों में। धन्यवाद।